हम सभी एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन एकादशी के दिन एकादशी की कथा बिल्कुल भी नहीं सुनते, इसलिए हमको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सभी को एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम सभी जानते हैं एकादशी, जो रमा एकादशी है, इनका क्या है कथा और क्या है इनकी महिमा। एक राजा है जिनका नाम है मुचकुंद, और मुचकुंद नाम के जो राजा है उनकी पुत्री है चंद्रभागा। चंद्रभागा के जो पति है उनका नाम है शोभन। राज को एक दिन की बात है, राजा ने अपनी पुत्री और अपने दामाद को अपने नगर में बुलाया। आमंत्रण देने पर जब वो उस नगर में आए तो अचानक से अगले दिन एकादशी का व्रत पड़ा, और जब एकादशी का व्रत पड़ा तो राजा ने अपने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस एकादशी को कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन राजा की बात सुनकर उनके जो दामाद थे उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, देवी मैं इस व्रत को धारण करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। क्यों? क्यों मुझे भूख बहुत अधिक लगती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इच्छा है और तुम्हारा आग्रह है, तो इस व्रत को मैं आपके कहने से जरूर धारण करूंगा। तो राजकुमार शोभन ने उस व्रत को धारण किया, लेकिन व्रत धारण करने के बाद रात्रि में जागरण भी किया, लेकिन भूख की क्षुधा के कारण उन्होंने प्रातःकाल ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। लेकिन एकादशी का व्रत रखा था, तो उस दिव्य एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस राजकुमार शोभन को दिव्य उत्तम लोगों की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं की ससुराल का एक ब्राह्मण अनेक प्रकार के लोगों में भ्रमण कर रहे थे। तो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण ने जब अपने नगर के दामाद को जब उत्तम नाम के लोगों का परिभ्रमण और सुख भोगते हुए देखा, तो लौटकर अपने राज्य में आकर उनकी पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे पति तो उत्तम लोगों का आनंद और सुख प्राप्त कर रहे हैं। देवी चंद्रभागा ने अपने एकादशी की व्रत के प्रभाव से अपने उस देह का परित्याग किया और दिव्य शरीर प्राप्त करके अपने पति के साथ में उत्तम नाम की विविध लोगों में अपने पति के साथ में दिव्य उनका आनंद प्राप्त किया। तो जो भी लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस संसार में सुख होकर भगवान के दिव्य लोगों का सुख व प्राप्त करते हैं। आज के दिन केले का फलाहार व साकार करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। और आज के दिन विशेष किसी से अपशब्द और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए, और भगवान की ज्यादा से ज्यादा भजन और भगवान की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी हमको फॉलो करें। आचार्य अनिल भारद्वाज।